जैसे से मेरे प्रिय विश्वास में आज के सुंदर सुबह में परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ। मैं पास्टर नवीन नरजिनरी। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। पिछले भाग में हमने देखा था कि किस तरह से लोगों ने, बड़े बड़े राजाओं ने, शासकों ने परमेश्वर के वचन को नष्ट करने का कोशिश किया, उसे ख़त्म करने का कोशिश किया शक्ति के द्वारा, सामर्थ के द्वारा। लेकिन वे जब नाकाम रहे तो तर्क के द्वारा और आर्गुमेंट के द्वारा परमेश्वर के वचन को गलत साबित करने का कोशिश किया गया। इसी दौरान फ्रांस का एक बड़ा लेखक था वोल्टेयर। उसने परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में बहुत सारे लेखों को लिखा और उसके लेखों की वजह से ही फ्रांस में लोगों ने परमेश्वर के वचन को एक गधे के पूंछ में बांधकर सिटी के डंपिंग एरिया में ले जाकर उसे जलाया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि उसके बाद फ्रांस को बहुत सारे दिक्कतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ा। वोल्टेयर ने एक बड़ी बात कही थी कि उसके मरने के 100 साल बाद में क्रिश्चियनिटी और बाइबल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आयरॉनिकली अद्भुत बात यह है कि उसके मौत के 50 साल बाद में ही जिनेवा बाइबल सोसाइटी ने उसके प्रिंटिंग प्रेस और उसके घर को परमेश्वर के वचन को बहुत मात्रा में, यानी बाइबल को बहुत मात्रा में प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया। तो हम इस तरह से पाते हैं कि परमेश्वर का वचन हर परिस्थिति में जिंदा है और हर तकलीफ़ों का सामना बाइबल ने किया है। और आज भी बाइबल दुनिया में हर मसीही के हाथ में होता है। हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे कि हम क्यों परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हैं और ये परमेश्वर के वचन के का जो क्रेडिबिलिटी क्या है, इसके विषय में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, ये जो बाइबल है, ये अद्भुत किताब है। इस बाइबल को 40 लेखकों ने लिखा था और इसको लिखने में करीब 1500 साल लगे। इसको 3 भाषाओं में लिखा गया, अरामिक, कोयनिक ग्रीक और हिब्रू भाषा में, और इसे 3 महाद्वीपों में लिखा गया, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। और इसके लिखने वाले जो थे वो विभिन्न बैकग्राउंड से आते थे। कोई तो राजा थे, कोई चरवाहे थे, कोई मछुआरे थे, कोई मंत्री थे। तो इस तरह से अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे और इन सारे लोगों ने अलग अलग टाइम फ्रेम में परमेश्वर के वचन को लिखा। फिर भी हम पाते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का वचन एक ही दिखाई पड़ता है। यद्यपि बहुत सारे लोगों ने इस वचन को लिखा, फिर भी परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक किताब है। मान लीजिए कोई इंसान जो है वो अरुणाचल में बैठकर एक किताब लिखता है, दूसरा इंसान साउथ इंडिया में बैठकर 100 साल के बाद में एक दूसरा किताब लिखता है, तीसरा इंसान फिर 100 साल के बाद में यूरोप के किसी देहाती या गांव में बैठकर एक किताब लिखता है। अगर आप इन तीनों किताबों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस 3 किताब में बहुत सारे अंतर हैं, क्योंकि समय के अनुसार बहुत सारे बदलाव आते हैं। कल्चरल चेंजेस होता है, डेमोग्राफिकल चेंजेस होता है और आदमी का सोच और विचार जो है वो बदल जाता है। इसलिए इस किताब में आपको बहुत सारे अंतर को देखने को मिलेगा। लेकिन बाइबल जो है ऐसा नहीं है। बाइबल को इतने लंबे अवधि में, करीब 1500 साल के अवधि में बाइबल को लिखा गया। फिर भी अगर आप देखेंगे तो बाइबल जो है वो एक किताब की तरह है। ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का वचन दूसरा तिमोथी 3:16 में कहता है कि ऑल स्क्रिप्चर इज़ गिवन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड, यानी संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यानी बाइबल जो है वो इंसान के दिमाग का उपज नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उनके दासों को इंस्पायर्ड किया, प्रेरणा किया कि वो परमेश्वर के वचन को लिखे और उन्होंने एक्यूरेटली जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही उन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा। यानी इस बाइबल के पीछे, इस वचन के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने खुद ही इस वचन को लिखा है मेरे प्रियो। इसलिए हम इस वचन पर विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर ने उनके दासों को प्रयोग किया, लेकिन इनके इस वचन के पीछे का जो सोच और विचार है वो परमेश्वर का है। मेरे प्रियो, ये एक अद्भुत वचन है। तो हम पाते हैं कि बाइबल में एक अमेजिंग यूनिटी है। और दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे कि बाइबल में जो भी भविष्यवाणी लिखा गया है वो एक्यूरेटली पूरा हुआ है। यीशु मसीह के विषय में बाइबल में, पुराने नियम में भविष्यवाणी किया गया था कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ होगा, उनका जीवन काल कैसे होगा, वो किस तरह से अपने
जीवन को जिएंगे, किस तरह से उनका मृत्यु होगा, कैसे उनका पुनरुत्थान होगा, हर चीज़ बाइबल में पहले से ही लिखा गया था। और यीशु मसीह की ज़िंदगी में एक्यूरेटली जैसा जैसा लिखा गया था वैसा ही सब कुछ पूरा हुआ। केवल यही नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसी भविष्यवाणी हैं जो बाइबल में पूरा हुआ है और आज तक भी पूरा हो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे बार आने का जो भविष्यवाणी है वो भी बाइबल में लिखा गया है। अगर ये सारी चीज़ें पूरा हुआ है तो हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के आने का भविष्यवाणी भी जरूर ही पूरा होगा। बाइबल में एक हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखते हैं दानियल के पुस्तक में। यहोयाकीम जो यहूदा का राजा था उसके तीसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर राजा ने, बेबीलोन का राजा जो नबूकदनेस्सर था वो यहूदा में जाता है और बहुत सारे इजरायलियों को बंदी बनाकर बेबीलोन में लेके आता है। वहाँ में दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या ये 4 युवक भी थे। और नबूकदनेस्सर क्या करता है, उन 4 युवकों को चुनने के लिए कहता है और उन्हें कसदियों का यानी बेबीलोन के शिक्षा दिया जाता है और उन्हें राजा के दरबार में काम दिया जाता है। तो एक बार क्या होता है, नबूकदनेस्सर को एक सपना दिखता है और वो सपने को देखकर विचलित हो जाता है। वो अपने जितने राज्य के टोना मोना करने वाले थे, तंत्र मंत्र करने वाले थे, पंडित थे, विद्वान थे, उन सबको बुलाकर कहता है कि मैंने जो सपना देखा उसका उस सपने को फल समेत तू बता दे। तो जितने तंत्र मंत्र करने वाले थे, विद्वान थे, जितने कसदी थे, उन्होंने कहा कि राजा तो अपने सपने को बता तो हम उसका फल बता देंगे। तो राजा कहता है कि नहीं, तुम्हें सपने को भी बताना है और उस सपने के फल को भी तुम्हें बताना है। तो कसदी कहते हैं कि हे राजा, आज तक किसी ने भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा है, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता है, बोल के वो लोग ऐसा कहते हैं। तब राजा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि सारे विद्वानों को, तंत्र मंत्र करने वालों को, सबको नष्ट कर दे। इसका जो खबर है वो दानियल तक पहुंचता है। दानियल जो है वो अर्योक जो अंगरक्षकों का प्रधान था वो उसके पास जाता है और सारे बातों को पूछता है। अर्योक उसको दानियल को ये बात बता देता है। फिर दानियल कुछ समय मांगता है राजा के पास और वो अपने दोस्त हनन्याह, मिशाएल, अजर्या और जो थे उनके साथ जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। परमेश्वर दानियल को उस सब सपने का अर्थ बता देता है। फिर दानियल राजा के पास जाता है और राजा को उस सपने का अर्थ बताता है और उस सपने का अर्थ इस तरह से था। पहला सपना जो था, राजा एक बहुत ही बड़े सी मूर्ति को देखता है जिसका चमक था और जिसका रूप जो वो बहुत ही भयंकर था। उसका सिर चोखे सोने का था और उसका छाती जो है वो चांदी का था, उसका छाती और भुजाएं। और उसके पेट और जांघें जो थी वो पीतल के थे और उसके जो टांगे थे वो लोहे की थी, लेकिन उसके जो पाँव हैं वो कुछ तो लोहे का और कुछ तो मिट्टी का था। तो इस तरह से नबूकदनेस्सर ने सपना देखा। और इस सपने का अर्थ क्या था? सपने का अर्थ ये था कि राजा जो चोखे सोने का सिर था जो मूर्ति का, वो तो खुद नबूकदनेस्सर राजा ही था, क्योंकि वो सामर्थी था और जहाँ जहाँ मनुष्य पाए जाते वहाँ पर पूरी जगह पर नबूकदनेस्सर का राज्य था। उसके बाद दूसरा राजा आएगा जो चांदी का सा होगा। फिर वो दूसरे राजा आने के बाद में तीसरा राज्य आएगा जो पीतल का सा होगा, जो पूरे दुनिया में फैल जाएगा। और उसके बाद में चौथा राज्य आएगा जो लोहे का सा मजबूत होगा, लोहा सबको पीस देता है, वैसे ही वो चौथा राजा जो है वो सारे राज्य को पीस देगा। उसके बाद में पांचवा राज्य आएगा जो लोहे का सा होगा, कुछ तो मजबूत होगा और कुछ मिट्टी के जैसा कमज़ोर होगा। तो इस तरह से दानियल इस बात को कहता है। अगर हम लोग देखेंगे विश्व इतिहास में एग्जैक्टली जैसा दानियल ने कहा था वैसा ही विश्व इतिहास में घटा। बेबीलोन की राज्य का अंत जो है वो साइरस महान ने 539 बीसी में किया। साइरस ने बेबीलोन पर आक्रमण करके पर्शिया साम्राज्य का स्थापना किया और ये राज्य जो है वो चांदी की तरह था। फिर पर्शिया राज्य का अंत जो है वो मैकेडोनियन साम्राज्य ने किया। मैकेडोनियन साम्राज्य का स्थापना अलेक्जेंडर ने किया था और अलेक्जेंडर ने करीब 260 से लेकर 300 बीसी तक पूरे विश्व, लगभग पूरे विश्व में उसने राज्य किया।
फिर मैकेडोनियन साम्राज्य का अंत जो है उसे रोमी साम्राज्य ने किया। रोमी सम्राट ट्राजन के समय में रोमी साम्राज्य जो है वो लगभग पूरे विश्व में फैल गया था। तो इस तरह से हम पाते हैं कि ट्राजन के समय में वो एक लोहे का सा रोमी साम्राज्य था। उसने लोगों को पीस डाला था, जहाँ कहीं भी वो जाते थे लोगों को वो लोग नष्ट कर देते थे। वो बहुत ही मजबूत था रोमी साम्राज्य। आप और हम सभी इसके विषय में जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म जो था वो रोमी साम्राज्य के समय में ही हुआ था। ट्राइबियस जूलियस सीजर अगस्टस के समय में ही यीशु मसीह का जन्म हुआ था। उनका जीवन काल, उनका क्रूस पर चढ़ना, ये सारा घटना जो है वो ट्राइबियस जूलियस सीजर अगस्टस के समय में ही हुआ था, रोमी साम्राज्य के समय में। और फिर जो पांचवा राज्य वो मिला हुआ था, कुछ तो बहुत ही ताकतवर था लोहे की तरह, और कुछ तो बहुत ही कमज़ोर मिट्टी के तरह था। तो ये जो पांचवा राज्य है वो कोई राज्य नहीं, लेकिन एक महासंगठन होगा, एक फेडरेशन की तरह होगा, जो कि आज तक चल रहा है। आप देखते हैं कि आज बहुत सारे राज्य हैं जो बहुत ही ताकतवर हैं, बहुत ही मजबूत हैं, जैसे अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, इजराइल है। ऐसे बहुत सारे ताकतवर राज्य हैं। लेकिन कुछ कुछ राज्य तो बहुत ही कमज़ोर हैं, जो मिट्टी की तरह हैं। कुछ तो लोहे की तरह मजबूत हैं, कुछ तो मिट्टी की तरह हैं। और लोहा और मिट्टी जिस तरह से नहीं मिलता है, वैसे ही ये राज्य भी एक दूसरे से नहीं मिलते, हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ाई होते रहता है। तो हम पाते हैं कि जिस तरह से दानियल ने भविष्यवाणी किया था, जो उस सपने का अर्थ बताया था, वैसा ही इस दुनिया में घटा। तो हम पा सकते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ ये एक अद्भुत वचन है। जो कुछ भी बाइबल में लिखा गया है वो आज तक पूरा हुआ है। जो भविष्यवाणी किया वो आज तक पूरा हुआ है। केवल यही नहीं मेरे प्रिय विश्वासियों, बाइबल में बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं। अगर मैं इसके विषय में बाद में बात करूंगा, अगर मैं इसके विषय में बात करूं तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं जो भी मैंने कहा वो बहुत ही शॉर्ट में कहा है, ताकि आप सबको परमेश्वर के वचन के विषय में कुछ समझा पाऊँ। अगर आपके पास में कुछ भी कमेंट्स है, कुछ भी सवाल है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आने वाले एक मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के विषय में। तो मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। इस पर लिखे हुए हर एक वचन पर आप विश्वास कर सकते हैं और आप भरोसा कर सकते हैं। ये जीवित वचन है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को चला सकते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के दिल के धड़कन को सुन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम गहराई से जान सकते हैं। इस वचन को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस वचन को हमें बहुत ही सीरियसली इसका अध्ययन करना चाहिए। बहुत से विश्वासी हैं जो कभी भी वचन को नहीं पढ़ते हैं, और बहुत से विश्वासी जो हैं वो आज तक उन्होंने जेनेसिस से लेकर रिवलेशन तक वचन को नहीं पढ़ा है। इस वचन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम 2 या 3 बार तो इसे पूरी तरह से पढ़ना ज़रूरी है, और एवरीडे इसका स्टडी करना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जानेंगे तो ये हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।